हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। तो सबसे पहले बता दूं, यह वीडियो किसी कंट्रोवर्सी के लिए नहीं बनाई जा रही है। सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद होता है कि बच्चों तक जो भी अच्छी चीजें हो वो पहुंचे। ठीक है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि तुम छोटे टीचर हो। हाँ, मैं एक छोटा टीचर हूं और छोटा सोल्यूशन देने का प्रयास करता हूं। ठीक है, जैसे एक सर हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेड सर हैं, तो अगर बहुत ही अच्छा भी पढ़ाते हैं लेकिन बहुत ही लेंदी पढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि अगर इस क्वेश्चन अलजेब्रा का एक क्वेश्चन होता है तो अगर आप इनके तरीके से अगर आप लगाओगे ना तो आपको कम से कम 40 से 50 सेकंड लगेगा, लेकिन मेरे तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन को लगाओगे तो मात्र 5 सेकंड लगेगा। ठीक है, इसका स्मार्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो, और इनके तरीके के भी बारे में बात करेंगे। बेसिक तरीका भी लास्ट में आपको मैं बता के जाऊंगा, जरूर आप उसको देखिएगा। ठीक है, चलिए, कुछ बच्चे आते हैं इनके तरफ से और कमेंट करते हैं कि अरे ये तो उन्होंने 10 साल पहले बताया था। अरे तुम अब पहले बताओ कि तुम 10 साल से उनके यहां पढ़ रहे हो तो तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम गलत गलत तरीका पढ़ रहे हो। तो स्मार्टली तरीके से पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि आज का समय यह है कि 50 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं और 10,000 5,000 वैकेंसी आती है। अगर आप अपने आप को अगर फास्ट नहीं करेंगे तो आप वैसे ही बस क्वेश्चन लगाना जानेंगे लेकिन आप सिलेक्शन ले नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, अब जैसे अगर ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखो, सबसे पहले अगर एक क्वेश्चन के बारे में बात करें, इस क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। सबसे पहले कुछ चीजें आपको इसमें समझनी होती हैं। ये आपको एक इक्वेशन दिया होता है और इसकी वैल्यू आपसे पूछी जाती है। जैसे अगर यहां 123 दिया तो अपने मन से 123 नहीं दे दिया, एग्जामिनर कुछ सोच समझ के देता है, एग्जामिनर कुछ आपसे जानना चाहता है, वो आपको फंसाने के लिए नहीं देता है। तो देखो, यहां से जैसे अगर आप यहां से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो यहां से अगर आप यहां पे इसको उठा के इधर कर लो या x का भाग दे लोगे तो यहां से जब अगर आप निकालोगे तो x प्लस कितना हो जाएगा, 1/x बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे इधर लेके चले जाओगे तो ये 3। कुछ लोग कहेंगे कैसे कर दिया, तो देखो इसको उठा के इधर करोगे तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3x। तो x से भाग कर दोगे तो x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा, 3। एक बात ध्यान रखो, अगर यहां -3 दिया है तो बस प्लस कर दो, प्लस दिया हो तो माइनस कर दो। ये डायरेक्टली इसकी वैल्यू होती है, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं होती है। अब थोड़ा ध्यान से समझना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपको बस इस पैटर्न को समझना है कि देखो, यहां पर 12 दिया है, यहां 8 दिया है, यहां 7 दिया है, यहां पर 3 दिया है। बस देखो, इसके बीच में कितने का अंतर है, आप कहोगे सर 4 का। इनके बीच में कितने का अंतर है, आप कहोगे सर 4 का। बात क्लियर है? देखो, इनके बीच में अंतर क्या होता है, 4 का। तो जो अंतर होता है ना, उसी का आधा आंसर होता है। आधे का मतलब, अब बताओ, यहां तो एक पावर का मान दिया है, तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना वो होगा x स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। लेकिन वो भी कैसा, बस माइनस में, वही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बताओ, आपको ये पता है तो आप इसको निकालना चाहते हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे 3 3 के 9 और 9 में से 2 जाएगा, कितना होगा, 7। तो सबसे पहले आप इसको हटा दो। अब बताओ इसका मान कितना आएगा, तो आप कहोगे 7। लेकिन ये किसमें होगा, अगर प्लस आएगा तो माइनस कर देना, और माइनस आएगा तो क्या कर देना, प्लस। प्लस आया है तो माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, -7। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाली माइनस छूट गया था तो ये कितना हो जाएगा, -7 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? चलो, अब इसके बारे में हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन ही देखो इनका है। देखो, ये वाला क्वेश्चन 194 वाला इनका है। अगर इसी तरीके से अगर इस क्वेश्चन को अगर आप लगाओगे तो देखो, अगर एक लाइन में कैसे आप लगाओगे, तो अगर यहां से अगर आप निकालना चाहोगे तो आप कहोगे सर x प्लस 1/x बराबर, बताओ यहां कितना है, तो -4 है, तो इधर लेके चले जाओगे कितना होगा, +4 हो जाएगा। अब बताओ, यहां पर जो क्वेश्चन है, इनके बीच में कितने का अंतर है, आप कहोगे सर 2। इनके बीच में कितने का अंतर है, 2। तो अब आंसर जो होगा ना वो एक आधा हो जाएगा, मतलब 2 है तब आधा कितना वाला होगा, तो आप कहोगे x प्लस कितना हो जाएगा, 1/x, एक पावर वाला होगा, लेकिन वो भी कैसा होगा, निगेटिव होगा। बताओ, यही तो दिया है, तो आप कहोगे सर 4 हो जाएगा, लेकिन सिंबल बदल जाएगा तो कितना हो जाएगा, -4। -4 आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? अगर यहां 2 पावर तो आधा हो जाएगा, 4 पावर होगा तो क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, 2 पावर। अगर 6 होगा तो कितना हो जाएगा, 3 पावर वाला आंसर हो जाएगा। चलो, अब अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताओ, जब अगर आप यहां से निकालोगे तो कितना होगा, x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 5 हो जाएगा। बताओ, अब यहां पर कितने का अंतर है, आप कहोगे सर 2 का अंतर है। यहां पर कितने का अंतर है, आप कहोगे सर 2 का अंतर है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर एक पावर वाला होगा, x के पावर 1/x के पावर 1 बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 5 ही तो दिया है, लेकिन किसमें होता है, माइनस के साथ। प्लस आएगा तो माइनस कर देना, माइनस आएगा तो प्लस कर देना। कौन सा हो जाएगा, -5। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? चलो, एक क्वेश्चन ये भी है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ये आप लोग के लिए HW में आपको दे देता हूं कि कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सेम उसी तरीके से है, मैं आपको हिंट दे देता हूं। बताओ यहां से क्या आएगा, तो आप कहोगे x प्लस 1/x का मान ये इधर चला जाएगा, तो बताओ अंडर रूट कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये अंडर रूट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
तो बताओ अब उसी तरीके से कमेंट बॉक्स में बताना कि ये 2 का अंतर है, तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको दोस्तों को शेयर करना है। अगर ऐसे ऐसे अगर आप स्मार्टली तरीके अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरा एक दो बैच है। एक मैथ स्पेशल का बैच है जो कहां पर आपको मिलेगा, सिलेक्शन पथ ऐप पर मिलेगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डलवा दूंगा, आप डाउनलोड करके वहां से परचेज कर सकते हैं। इसकी फीस मात्र अभी 99 रुपीज है। आज केवल रात 12 बजे की तक लिए मान्य होगा। और एक पुलिस दरोगा रैंकर बैच मात्र 21 रुपए में चल रहा है बैच। लगभग इसमें 60% सिलेबस आपके कंप्लीट हो गए हैं और ये फरवरी के फर्स्ट वीक में इसके पूरे सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो लड़के पुलिस दरोगा की तैयारी करते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो आप लेकर के इसको पढ़ सकते हैं। जितने भी अपडेटेड क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से सारी चीजें स्मार्टली तरीके से आपको पढ़ाया गया है। और ये मैथ स्पेशल का बैच, इसमें भी दूसरा टॉपिक सीआई चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है। ये भी मात्र 99 रुपीज में है और आप पढ़ सकते हैं। और अब जो लड़के पढ़ रहे होंगे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है कि नहीं, जो चीजें आपको डाउट होती थी कभी क्या आपको डाउट हो रही है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को आपको शेयर करना है। कुछ लोग कहेंगे सर इसका बेसिक बता दो, बेसिक के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एक बार आपको बेसिक भी इसका बता देते हैं कि बेसिक क्या होता है। देखो आपको करना क्या होता है, जब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1/x बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 4। देखो यहां पर 194 है ना, इसको आप हटाने का प्रयास करो। कैसे हटेगा, तो सबसे पहले आप इसको पावर करते चले जाओ। ये 4 को पहले 194 बनाओ, तो स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना होगा, 4 चौका 16 और 16 2 घट जाए कितना होगा 14। जिस तरीके से उन्होंने लगाया था। फिर इसका स्क्वायर करो तो आपको होगा सर कितना होगा, x के पावर 4 और प्लस 1/x के पावर 4, तो 14 का होल स्क्वायर, तो 196, 96 में से 2 चला जाएगा कितना होगा 194। अब देखो यही वाली चीज तो आपका आया, बस इसी को उठा के पुट कर देना। 194 की जगह आप यहां पर पुट कर सकते हो। चलो पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे x के पावर 9 और प्लस कितना हो जाएगा x के पावर 7 और माइनस इसके जगह अगर आप पुट कर दोगे तो आप कहोगे सर x के पावर 4 और प्लस कितना हो जाएगा 1/x के पावर कितना हो जाएगा 4 और इंटू कितना हो जाएगा x के पावर 5। ठीक है, अब माइनस ये कितना हो जाएगा, इसके जगह वही पुट कर दो तो x के पावर 4 हो जाएगा और प्लस 1/x के पावर 4 और इंटू कितना हो जाएगा x3। बस इसी को सॉल्व कर दो तो कितना हो जाएगा, तो आपको हो गया x के पावर 9 और प्लस कितना हो जाएगा x के पावर 7 माइनस, जब इसका गुणा करेंगे तो x के पावर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा x, ये माइनस हो जाएगा कितना, इसका गुणा करेंगे तो x के पावर 7, ये माइनस ब्रैकेट टूटेगा तो एक टूट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 कितना होगा x। अब देखो x के पावर 9 से x पावर 9 कट जाएगा, x के पावर 7 से x पावर 7 कट जाएगा, बचेगा कितना, तो माइनस x और माइनस 1/x, तो माइनस यहां से कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 1 कितना बचेगा x बराबर कितना, देखो इसका मान दिया था 4 तो बराबर क्या आ जाएगा -4, माइनस माइनस इसका मान 4। तो यही मैं आपको बता रहा था कि देखो ये चीजें कहां से आई, तो आप कहोगे सर माइनस में लिखेंगे, इनके बीच का जो अंतर है, अब बताओ ये 2 है और इनके बीच में कितना है अंतर, तो क्या आप बार बार इतना सब करोगे, नहीं आपको ये सब नहीं करना है। तो मैंने क्या आपको एक बात बताया, जब अगर आप लास्ट तक देखेंगे कोई वीडियो ना तब आपको पता चलेगा। कुछ लड़के बोलते हैं रट्टा मरवा रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि एग्जाम कैसे देना है। ठीक है, अगर यही पता होता कि आपको वैसे ही लगाना तो बस आप तुम सवाल ही लगाना जानते, आप सवाल ही बस वैसे लगाते रह जाओगे पूरी जिंदगी भर। ठीक है, तो जब ये चीज हमने देखा कि अगर यहां पर 4 का अंतर होगा तो 2 पावर आएगा, अगर यहां 6 का अंतर होगा तो 3 पावर आएगा, इस चीज को समझना माइनस में। तो ये इसका बेसिक तरीका है, इस तरीके से आप लगाओगे, जिस तरीके से ये बेसिक तरीके से इन्होंने लगाया हुआ है। देखो यही तरीका इन्होंने लगाया है कि यहां पर इस सारी चीज छुपा दी है, 4 ऐसे करके लगाए हुए और यहां पर इस तरीके से करके लगाओगे तो उस तरीके से आप करोगे। बात समझ गए, तो ऐसे नहीं लगाना है आपको स्मार्टली तरीके से आपको सारी चीजें पढ़नी है। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, ओके।